श्रद्धेय महानुभावों, सत्य अर्थ का प्रकाश। और सत्य क्या है? वेद आदि शास्त्रों के आधार पर जीवन यापन करना। और यह संकल्प मानव की मानवता है। तो इस ओर बढ़ने में वाणी पर संयम। देवी वाचम जनयंत देवा। देवता लोग, दिव्य शक्ति वाले, विद्या के धनी लोग, विद्वान लोग वाणी पर संयम करते हैं और वाणी को बिखराने का प्रयास नहीं करते। अतः हम वाणी को ठीक प्रकार से परापश्यंती मध्यमा और बैखरी योग शास्त्र में अध्ययन करने वाले नाभि मंडल में ध्यान लगाकर परावाणी को समय संयम करते हैं और पश्यंती उसके ऊपर और मध्यमा इस वाणी को और बैखरी जो संसार में प्रचलन में। परापश्यंती, मध्यमा और बैखरी चारों वाणी पर संयम करके, शास्त्रों पर संयम करके, उसके अभ्यास करके जो वाणी का प्रयोग करता है, अन्न का सदुपयोग करता है, अन्न की ऊर्जा से वह दोघी हुई, दोग्धी हुई, दूही हुई वाणी बोलते। जैसे गाँव के धेनु को दूहते हैं, धेनु को दूहते हैं, रस को दूहते हैं, रस को प्राप्त करते हैं, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो धेनु हो। जहाँ से भी हमको रस मिलता है, रस में मिठास है, वो सब धेनु है, घट पाने हम पाते हैं। उन सारी शक्तियों को अर्जित करके, समन्वय करके, और जो लोग उच्चारण करते हैं तो वाणी संयमित होती है। लेकिन वाणी संयमित का अभ्यास कहाँ किया जाए? वेद शास्त्रों का अभ्यास कहाँ किया जाए? कौन सी स्थली होगी जहाँ पर हम वाणी का संयम करेंगे? और वाणी का संयम करके, गुरुकुलीय जीवन जी करके पुनः हम लोग गृहस्थ में आते हैं। उसके बाद गृहस्थ भी हमारा गुरुकुल में बनता है। अतः माता पिता का घर भी पाठशाला हो जाता है और गुरु का घर भी पाठशाला हो जाता है। ऐसे पाठ को सीख कर, समझ कर और स्तुति करते हुए, गुणों का गुणगान करते हुए, सत्य को सत्य कहते हुए, असत्य को असत्य कहते हुए, न्याय अन्याय दोनों को समझते हुए जो अपने जीवन के मोड़ में संघर्ष करता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए कहा आ वाम उपस्था, आकर्षक रूप से वाम भाग में, उपस्थ समीप में, अस्था माने ठहरना, वाम में बैठना है, आकर्षक रूप से बैठना है, स्थिर रूप से बैठना है और स्थिर रूप से बैठ करके ही क्या करना है? तो हमें देवता बनना है। देवा आ वाम उपस्थाम अद्रुहा देवा सिदंतु ये जिया यह आद्य सोम पीत। हम यदि वेद आदि शास्त्रों के सोम का पान करना चाहते हैं, ज्ञान का पान करना चाहते हैं, ज्ञान का संवर्धन करना चाहते हैं, अपने जीवन को विकसित करना चाहते हैं, यह आद्य आज से सोम पीत है, सवति सोमा, सोम का पान, ऐश्वर्य का पान, शक्ति का पान, अपने जीवन के सात धातुओं की रक्षा सुरक्षा करने वाला देवाह। कैसा देवाह? तो दीपनादवा, दानादवा, द्योतनादवा, दीपन वाला, द्योतन वाला, शक्ति वाला। और कैसा? अद्रुहा, द्रोह, द्रोह कहते हैं जलन को, ईर्ष्या को, द्वेष को जो हटा दिया है जीवन में, वही वाणी पर संयम कर सकता है। वाणी पर संयम कहना अलग बात है और आचरण में लाना अलग बात है। तो कौन ला सकता है? अद्रुहा देवा, वैसा विद्यार्थी, वैसा ब्रह्मचारी, वैसा तपस्वी, वैसा अध्ययन करने वाला, वैसा गृहस्थी जो सोम का पान करना चाहता है, वेद का पान करना चाहता है, वेद के जाल में तलीन होना चाहता है। जैसे दुग्ध के पान करके व्यक्ति अपने जीवन को अमृतमय बनाता है, घृत पान करके व्यक्ति दीर्घायु बनता है,
ठीक उसी प्रकार से ज्ञान का पान करके व्यक्ति जन्म जन्मांतर में अपनी यात्रा को पूर्ण करता है। तो कहा कि ऐसे लोग माया में बैठे, आवामुपस्थाः देवाः सिदन्तु, सीधी बढ़ गई। लेकिन यज्ञाः, यज्ञमय हो, तपमय हो, स्वाध्यायमय हो। आज विद्यार्थी के अंदर ये चीजें नहीं दिखाई पड़ रही। विद्यार्थी नाम है तो विद्या का अर्थ ही है, विद्या का अध्ययन करके जो दुर्गुणों की अर्थी निकाल दे वो विद्यार्थी है। लेकिन आज का विद्यार्थी भौतिक विद्यार्थी, आध्यात्मिकता से उसका अभाव हो रहा है। जबकि गुरुकुलीय व्यवस्था में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों से संपन्न विद्यार्थी होगा, दोनों से संपन्न ब्रह्मचारी होगा, वो अद्रुहा होगा। आज शिक्षकों की त्रुटि पकड़ने वाला विद्यार्थी है, शिक्षकों के गुणों को देखने वाला विद्यार्थी कम है। और शिक्षक अपनी मर्यादा में है और विद्यार्थी भी अपनी मर्यादा में है, तो वाणी की रक्षा होगी, विद्या की रक्षा होगी। उसको कोई किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सकता। इसलिए पहले भी कहा गया था, मम व्रते हृदय दधामि मम चित्तम अनुचितम। गुरु और शिष्य की परंपरा में गुरु अपने जीवन को पवित्र बनाता हुआ साधना की दुनिया में जाता है और शिष्य भी अपने शिष्ट आचरण में गुरु के आदेश का पालन करता है। वहाँ द्रोह नहीं करता, विद्रोह नहीं करता। आज लड़ाई है, झगड़ा है, तूफान है। आज गुरुकुलीय पद्धति आज विश्वविद्यालय की पद्धति बन गई है, जिसके अंदर विश्वविद्यालय में गुरु और शिष्य की परंपराएं बाधित हो गई। वहाँ पर केवल ब्लैक बोर्ड पर पढ़ना लिखना, बाकी आचरण क्या है, बच्चे कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए, इन चीज़ों से कुछ नहीं लेना देना। केवल कागज़ के कुछ प्रमाण पत्रों को दे करके और पूरी शिक्षा के अंदर जो चिंतन मनन की शिक्षा थी, जहाँ व्यवहार में परिवर्तन की बातें थी, जहाँ पर विद्यार्थी अद्रोहा होता था, द्रोह करने वाला नहीं होता था। आज द्रोह से भरपूर समाज है। परिणाम वेद की उल्लंघन करने का सारा तत्व सामने दिखाई पड़ता है। घर घर में कला है, क्लेश है, कॉलेज में कला है, क्लेश है, विद्यालय में कला है, क्लेश है। इस क्लेश का कारण अद्रोहा देवा नहीं है। न शिक्षक भी अद्रोहा देवा है और न विद्यार्थी अद्रोहा देवा है, और न यज्ञ है। यज्ञ का मतलब होता है पूजा, संगति, कर्म, दान। अपने से बड़े बुजुर्ग विद्वान को देखकर सम्मान करना, उनके व्यवहार से सीखना। आज कोई भी व्यक्ति न किसी के विद्वता से मतलब रख रहा है, न कोई किसी की विद्वता से लाभ लेना चाह रहा है। हर व्यक्ति अपने अहंकार की दुनिया में है। परिणाम गुरुकुलीय प्रणाली में जो मर्मज्ञ होते थे, उसके आदेशानुसार सभी गुरु लोग चला करते थे। लेकिन विद्यालय और कॉलेज में ये व्यवस्था भंग हो गई। परिणाम यह जो मेकाले की व्यवस्था आई, जिसका फल सब लोग भोग रहा है। त्राहिमाम की रट लगी हुई है, लेकिन कहीं भी सफलता की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि चलने का आधार मेरा गलत हो गया, जड़ ही गलत हो गया। इसलिए हमें वेदों की ओर लौटना होगा और वेदों के संदेश को समझना होगा, परमपिता परमात्मा के ज्ञान की व्यवस्था को जानना होगा। इसलिए आवामुपस्थाम शिष्टाचार है। बाएं में बैठे विद्यार्थी द्रोही ना बने, केवल गुणों का गुणगान करे और शिक्षक स्वयं चिंतन मनन करके अपने दुर्गुणों को निकाले और विद्यार्थी भी अपने आत्मसात करके आत्मिक अनुशासित हो, शिक्षक भी आत्मिक अनुशासित हो और छात्र भी आत्मिक अनुशासित हो, और दोनों अपने आप को अनुशासित करके विद्या के केंद्र में, विद्या के क्षेत्र में वह उन्नति करे, वह कहीं न कहीं खोज करे और यज्ञमय जीवन हो, तपमय जीवन हो, स्वाध्यायमय जीवन हो, और हर प्रकार से घर परिवार बाल बच्चे सबको लेकर चलने की भावना हो। ऐसी भावना से यह अद्या सोम पीत आओ, बैठो, सोम का पान करो, विद्या का अध्ययन करो और अपने जीवन में सोम लेकर सोम बांटो। इस दुनिया में क्या बांटना है? रुपए पैसे बांटने में क्लेश है, घर द्वार मकान बांटने में क्लेश है, लेकिन सोम बांटने में क्लेश का अभाव है। केवल आनंद है, केवल विद्या है, केवल शिक्षा है।
इसलिए सोम पीतय आओ हम ज्ञान का पान करें, वेद के मर्मों को समझें, वेद की आंतरिक गहराई को समझने के लिए पाणिनि व्याकरण के 4000 सूत्रों को समझें और प्रथमावृत्ति से लेकर काशिका से लेकर महाभाष्य से लेकर चिंतन मनन करके समझकर अध्ययन करके दार्शनिक दुनिया में दर्शनों का विवेचन करें और नव दर्शन का विवेचन करके पुनः अंतर्मुखी होकर के हम गुरु के सानिध्य में बैठें और अपने मन से खुराफात की भावना को निकाल दें और समाज को किस प्रकार से बढ़ोतरी करना है इस पर शिक्षक और शिष्य दोनों चिंतन करें। शिक्षा का हर प्रकार से विकास होगा।